हेलो एवरीवन, होप आप सब अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है। एंड सब खुश हैं। एंड बेसिकली आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं ये हमारे कमिंग मंथ की होगी। जब भी आप देखेंगे तो ये आपके कमिंग 30 डेज़ का होगा। ठीक है। अभी मैं इसलिए मार्च कह रही हूँ क्योंकि मार्च हमारा नेक्स्ट है। इसमें जो रीडिंग होगी बेसिकली इसमें हम ये बताएंगे थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन है या नहीं है। ठीक है। पार्टनर बात नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा, कमिटमेंट कब तक मिलेगी एंड रीयूनियन कब तक होगा एंड फैमिली की तरफ से क्या ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, कब तक वो हल हो सकते हैं। अगर कोई सिंगल है तो उसको कभी पार्टनर मिलेगा। तो आपकी जो भी मतलब यहाँ पे आपको गाइडेंस की ज़रूरत होगी हम आपको गाइडेंस देंगे। इवन गाइडेंस मिलेगी यहाँ पे। अगर कोई रेमेडी मुझे दिखेगी तो आई विल गिव यू द रेमेडी एज वेल, राइट। सो शुरू करते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट जो मुझे दिख रहा है देर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब अपोजिशन में जाके आपका पार्टनर काफ़ी सारी चीज़ें कर रहा है इन द सेंस कि लोग उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं है। इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि उन्होंने पेरेंट्स को बोला हो कि आई वांट टू मैरी विद दिस। सो मे बी दे आर अपोजिंग की स्थिति है। वो कहीं ना कहीं आपके फाइट कर रहे हैं और वो इतनी बुरी तरह से फाइट कर रहे हैं कि उन्हें खुद भी नहीं पता कि मतलब लाइक ही डोंट नो इवन। मतलब जैसे होता है ना कि प्यासे को पानी चाहिए या फिर जिसको सांस नहीं आ रही उसको सांस चाहिए, उस तरह से बस चाहिए ही चाहिए टाइप की। सो मुझे दिख रहा है कि काफ़ी सिचुएशन हार्ड है। ये उनके ऑफिशियल पर्पस सॉरी प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है। फाइनेंसेस को लेके भी शायद वो किसी चीज़ से जगल कर रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे दिखती है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी लाइफ में। काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एक साथ निभा रहे हैं कुछ लोग। एंड उस केस में क्या है कि वो अपनी लव लाइफ को जैसे बिल्कुल ही भूल गए हैं। तो मतलब इतना ज़्यादा कि ध्यान ही देने का टाइम है ही नहीं। कहीं न कहीं मैं कहूँगी कि जुपिटर उनका अच्छा है, दिमाग से काफ़ी तेज़ मुझे वो लग रहे हैं। एक्सपेंशन करना चाहते, एक्सपेंशन करेंगे भी। या फिर कुछ ये कह सकते हैं कि अगर कोई हो सकता है अपनी से बड़ी उम्र के पार्टनर के साथ डील कर रहा हो, उनके पास 1-2 ऑप्शन हो। या फिर हो सकता है करंट मैरिड लाइफ के बाद मतलब यू आर हैविंग अ रिलेशनशिप विद हिम। सो कहीं न कहीं उनको वो सोच रहे हैं कि भैया करंट के साथ रहा जाए या उन्हें डिवोर्स दिया जाए या व्हाट आई नीड टू डू। हिज थिंकिंग ऑन द सेम। और कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेके आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन बंद हो गई है, बात नहीं कर रहे हैं। कुछ ब्लॉकिंग भी हो सकती है, एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया, बात नहीं कर रहे बिकॉज यू नीड कमिटमेंट एंड ही इज़ नॉट टेलिंग यू एनीथिंग। बट सून ही विल कम टू यू बिकॉज ही गोना रियलाइज ऑल दिस थिंग। और कहीं ना कहीं मैं कहूँगी ही इज़ टॉकिंग टू यू। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया, फेसबुक या वाइस वर्सा हो सकता है। अगर कोई लड़की देख रही है तो वो लड़के को भी स्टॉक कर सकती है, डीपी चेक कर सकती है कहाँ आ जा रहे हैं, कोई नई सिचुएशन लाइफ में उनकी क्या हैपनिंग चल रही है, लाइक ऑल। सो बेसिकली मुझे लग रहा है कि देर इज़ अ टाइम विच कैन गिव यू फ्रूटफुल रिजल्ट। अब वो टाइम आने वाला है बिकॉज जब तक दिमाग में नहीं रहेगा तो यू कैन नॉट डू दैट थिंग, राइट। तो दिमाग में एक बीज कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हाँ भी उत्पन्न हो गया है। और कहीं ना कहीं थोड़ी स्ट्रेंथ भी आ गई है। मतलब एक होता है ना कि हिम्मत होनी चाहिए पहले तो कदम आगे उठाने की, वो मुझे लग रही है, राइट। सो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि काफ़ी मतलब उनका डिवाइन उनका काफ़ी साथ दे रही है। और कहीं ना कहीं एक इमोशन, एक प्यार का जो बीज होता है अब वो उनके अंदर उग चुका है। और कहीं न कहीं मतलब शायद आपको बताते नहीं हो बट एक हैप्पी फैमिली का वो देख रहे हैं कि भैया आपके साथ एक हैप्पी फैमिली होनी चाहिए विद द लविंग पार्टनर, चिल्ड्रंस एंड ऑल। ठीक है। सो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कोई अपने चिल्ड्रन की फैमिली प्लानिंग की कोशिश करे दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। आपको बहुत जल्दी खुशियाँ मिल सकती है। या फिर कोई अरेंज मैरिज में मतलब जिसका कोई लव रिलेशनशिप नहीं है तो उसको एक अच्छा लड़का अपने के लिए जिस तरह से वो देख रहे थे काफ़ी टाइम से उस तरह का लड़का या लड़की मिल सकते हैं, वो भी पॉसिबिलिटी है। और पार्टनर हो सकता है आपकी कि उनका ट्रैवलिंग का बिज़नेस हो, कहीं बाहर जाते हों ट्रेनिंग से रिलेटेड या ऑफिशियल मैटर में कोई स्पीच वगैरह, तो इस वजह से उनके पास टाइम नहीं था शायद, इस वजह से वो आपको इग्नोर कर रहे थे। तो आपको ऐसा लग रहा था ही डू हैव एन अफेयर एंड समथिंग लाइक दैट। बट अभी तक की कार्ड्स में मैं थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन मुझे कहीं नहीं दिख रही है। मुझे कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि उनको कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस ना, बिकॉज ही इज़ रियली वर्किंग हार्ड। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वन नंबर मुझे लग रहा है तो मैं ये कहूँगी कि कहीं ना कहीं शायद ऐसी पर्सनालिटी हो सकते हैं जो कि किसी की सुनते ना हो। एक लीडरशिप वाली क्वालिटी जो मैंने कह दिया उस हिसाब से होगा, लाइक लिटिल डोमिनेटिंग सॉर्ट ऑफ इट इज़। सो मतलब उन्हें काफ़ी ही डू एन एक्सपीरियंस मतलब टू मच। तो मतलब चीज़ों को हैंडल करने का तरीका भी है, चीज़ें किस तरह से होनी है। और मे बी यू आर हैविंग अ एज गैप सो यू आर लिटिल अनसिक्योर अबाउट द सेम बट ही नोज़ कि वॉट यू वॉन्ट टू डू एंड हाउ हिल डू। तो उनको दोनों ही चीज़ें पता है कि कैसे करना है और कब करना है और लाइक किस तरह से करना है, ही नोज़ दैट। सो वहाँ पे शायद थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आप दोनों के हो सकते हैं बिकॉज यू नीड समथिंग एंड ही इज़ टेलिंग यू समथिंग से, या फिर कुछ कहते ही नहीं है, वो भी एक है।
तो मतलब बेसिकली क्या है कि सोच रहे हैं सिर्फ बैठ के, बट बहुत जल्दी एक्शन लेंगे, क्योंकि सोच आना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है हाँ ही एक्चुअली लुकिंग अ हैप्पी फैमिली विद यू। लाइफ के सारे रंग वो आपके साथ देखना चाहते हैं। इज़ फुल ऑफ इमोशन, फुल ऑफ लव, ही वॉट ही वॉन्ट टू ऑफर यू, सून ही विल कम टू यू, राइट। सो थोड़े से कार्ड हम और लेते हैं। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वाओ व्हाट अ गुड कार्ड इट इज़। सो मैंने कई लोगों को देखा है वो आधी रीडिंग देख के चले जाते हैं, बट हिल सी ओनली, सॉरी, इनिशियल 5 मिनट 6 मिनट्स का टाइम का, एंड देन विल गो। अरे बाबा, बीच बाद में भी तो कोई अच्छे कार्ड आ सकते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि बस 5 कार्डों में, ऐसा नहीं है 5 कार्डों से भी बता सकते हैं, बट इट शुड बी एलैबोरेट मोर। तो मैं और कार्ड निकाल रही हूँ तो हम कोई एलैबोरेशन करने की सोचते हैं कि इतना जितना हम क्लैरिटी दे सकें एंड ऑल, बट सम पीपल ओनली, मतलब अगर 15 मिनट का होगा तो हिल सी ओनली 5 मिनट्स देन हिल गॉन। सो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, क्योंकि अगर आप इस रीडिंग पे लैंड हुए तो डिवाइन कहीं ना कहीं आपको कोई लाइक सजेशन देना चाहता है, कोई रेमेडी बताना चाहता है, सिचुएशन बताना चाहता है कि आगे जैसे कैसी होगी बेहतर है, तो वो आपके लिए ही है। इफ़ यू आर, हम अगर कुछ वीडियो बना रहे हैं सो वी आर नॉट टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम यू ना, आप इसको एटलीस्ट पूरा देखिए और अपना प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए किस तरह की रीडिंग आपको देखनी है, क्लेम कीजिए, राइट। ओके। सो बेसिकली मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं वो अपनी शायद पुरानी स्थिति से बहुत जगल कर रहे हैं, फाइनेंसेस को लेके भी, और इवन मैं कहूँ कि लव लाइफ में भी, मे भी पुराना रिलेशनशिप कोई रहा हो जो ब्रोकन ऑफ हो गया हो, तो करंट पे वो आगे पैर नहीं बढ़ा रहे, ही फील कि पता नहीं पीछे की तरह ही आगे ना हो, एंड ही इज़ वेरी अनस्टेबल। पास्ट में भी बहुत अनस्टेबल रहे इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, और फ्यूचर में बहुत स्टेबिलिटी है, बट देन टू इज़ थिंकिंग अबाउट द पास्ट ओनली। तो इमोशनल लेवल पे बहुत अप एंड डाउन्स चल रहे हैं उनके भी फ़िलहाल। सो 2 नंबर है, 2 नंबर हमारा मून का होता है, जिसमें कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है शायद डिसीजन लेने में उनको प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए वो अभी तक कुछ बता नहीं पा रहे थे। और एक मेरे पास कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स का, जिसमें कि मुझे लग रहा है कि बहुत एनजाइटी है उनके पास, बहुत डिप्रेशन है, बहुत सैड है, शायद दुनिया से बिल्कुल अलग अपने आप को समझ रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, शायद वही रिलेशनशिप ब्रोकन ऑफ अगर पीछे हुआ है, या फिर आपकी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है, तो इट कुड बी अ एनर्जी ऑफ योर्स ऑल्सो, कि आपको ऐसा लग रहा है कि यार सब कुछ ख़त्म हो गया, मूव ऑन हो जाना चाहिए, कुछ नहीं रखा इन बातों में, एंड ऑल एवरीथिंग लाइक दैट। कब होगा, बहुत यू फील कि बहुत डार्क पीरियड चल रहा है आपकी लाइफ में। येस इट इज़, बट यू आर थिंकिंग टू मच, इट्स नॉट दैट मच डार्क, उतना डार्क नहीं है जितना कि आप समझ रहे हो। अगर आप थोड़ा चीज़ों को समझ रहे हो तो चीज़ें मुझे अभी भी पॉजिटिव लग रही है। देखो, अब कुछ लोगों में अगर मैं कहूँ तो मेरे पास एक कार्ड आया है द मून का, ये हमारा मेजर अरकाना का कार्ड बताता है, तो यहाँ पे अब मैं कह सकती हूँ कि हाँ, कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है बीच में। इट नॉट ऑलवेज अफेयर, इट्स मे बी लाइक कोई मैरिड है तो इन लॉज परेशान कर सकते हैं, वो वाली चीज़ आप दोनों के बीच में गलत फहमियाँ डाल रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि कोई नेगेटिव फ्रेंड्स वगैरह हैं उस चीज़ में आपके साथ परेशान कर रहे हैं, तो ये एक टाइम पीरियड वाला है जो लाइफ में ग्रैंड लगा हुआ है, बट इट कुड बी सॉल्व वेरी सून। अगर किसी को बहुत ज़्यादा सर दर्द का इशू है तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने आई टेस्ट वगैरह करा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, आइज़ थोड़ी सी वीक हो गई है। और दूसरी चीज़, पानी से रिलेटेड कोई बीमारी आपको होने के चांसेस है, तो कोशिश कीजिए कि साफ़ और अच्छा पानी आप पिएँ, स्पेशली गर्म करके फिर उसको ठंडा करके होता है ना, उस तरह से आप कर सकते हैं, ताकि कोई बैक्टीरिया वगैरह आपको हिट ना करें। ओके। उसके बाद मैं देख रही हूँ ही इज़ द लवर्स का कार्ड आया हमारे पास, जो कि ऑल्सो मेजर अरकाना का बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। सो ही इज़ इनटू वेरी मच हाउ इज़ सीइंग टू यू, राइट। सो कहीं ना कहीं उनका ऑर्गेनाइज्म बहुत ज़्यादा हाई है, ही डू हैव एनफ फायर इन हिज हार्ट and mind. So it could be a possibility soon he'll come and he'll propose to you. That is only divinely guided, हाँ, divinely guided चीज़ें हैं ये। तो मतलब एंड आपके फ्रेंड्स वगैरह भी आपको छेड़ सकते हो कि यू आर गेटिंग अ वेरी हैंडसम लाइक बॉयफ्रेंड और मे बी अ पार्टनर, यू नो, सो यू आर ऑल्सो वेरी मच इंटू 7 ऑफ क्लाउड्स, यू नो, यही कह सकते हैं, सातवें आसमान पे आप हो, एंड ही इज़ इंटू मे बी ही वॉन्ट टू इंटीमेट with you. It could be a possibility, like it depends, like you can take your call with your own whatever it is, ठीक है। सो वीनस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई है, शुक्र की जो आपको लग्जरी और यू नो दैट फिजिकल इंटीमेसी वगैरह देता है, राइट। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच में लड़ाई थी, तो कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है पता नहीं यूँ कहीं आप मूव फॉरवर्ड तो नहीं हो गई और डेटिंग टू समवन एल्स और लाइक इस तरह से। सो फर्स्ट ही वांट टू चेक, इनिशियली ही विल स्टार्ट विद द मैसेजिंग कॉल्स एंड ऑल, देन ही विल
कम एंड प्रपोज टू यू फॉर द सेम, क्योंकि देखो उनको मैंने कहा था ना थोड़ा सा नेचर वैसा है कि लाइक थोड़ा सा मैन ईगो और यू नो दैट मेरे को ना सुनने की आदत नहीं है. सो मुझे लग रहा है सून यू रिसीव अ प्रपोजल फ्रॉम हिज साइड, राइट. ओके देखो कुछ लोगों का अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चल रही थी शादी कब होगी एंड ऑल, तो मुझे लगता है शादी के पूरे पूरे चांसेस हैं आने वाले टाइम पे. घर वाले शायद मान सकते हैं और इट्स ऑल्सो अ गुड थिंग. ओके कुछ लोगों के केस में हो सकता है किसी के फादर या मदर प्रॉब्लम कर रहे हैं, थोड़ी सी नेगेटिविटी वहाँ पे आ रही है. बट डोंट वरी विद द टाइम, बिकॉज इट्स वॉन्ड. वॉन्ड हमें क्या आता है, अपॉर्चुनिटी देता है. द वॉन्ड ऑफ किंग एंड वॉन्ट्स ऑफ यू नो दैट क्वीन आए तो अपॉर्चुनिटी देता है. वो अपॉर्चुनिटी जब मिलेगी सो मतलब यू कैन मोल्ड द थिंग्स. इट्स नॉट लाइक दैट दे आर वेरी यू नो दैट स्टबन हो सकते हैं एट ए टाइम इनिशियली, बट अगर आप ट्राई करते रहोगे तो दे विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड योर पॉइंट एंड दे विल से येस फॉर द सेम, राइट. सो दैट इज़ अ गुड मूव एक्चुअली. वट एवर जो आप कर रहे हो कन्विंस करने के लिए वो आप कन्विंस करते रहो तो बेहतर रहेगा. क्योंकि हो सकता है किसी के घर में माँ की चलती है बहुत ज़्यादा, किसी के घर में पापा की चलती है बहुत ज़्यादा, तो वो थोड़े से स्टबन नेचर के हो सकते हैं. शायद वो सुनना ही नहीं चाहते आप जो बोलना चाहते हो या समझना चाहते हो. बट इट विल टेक टाइम. जब टाइम के साथ जब चीज़ें सही हो जाएगी सो देन यू कैन मूव फॉरवर्ड. कोई सगाई हो सकती है, कोई चुन्नी चढ़ाना रोका वगैरह भी हो सकता है, या फिर कोई लड़का या लड़की अभी अरेंज मैरिज के लिए कुछ देख रहे हैं अपने के लिए, तो आपको एक अच्छे घर की पढ़ी लिखी सुंदर लड़की मिल सकती है. विद फाइनेंशियल भी उनके स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, डोंट वरी. सो इट्स ऑल्सो अ गुड पार्ट. और मैं कहूँगी कि अगर यहाँ पे कोई ऐसा बंदा रीडिंग देख रहा है, आप या आपके पार्टनर की कुछ ऐसी भी एनर्जी हो सकती है कि पास्ट में क्या है, जैसे मैंने आप पीछे के कार्ड में बोला था पास्ट पे ध्यान है, प्रेजेंट पे नहीं देख रहे. प्रेजेंट पे बल्कि पास्ट से ज़्यादा चीज़ें हैं आपके पास. बट वाई आई डोंट नो वाई यू आर लुकिंग पास्ट. पास्ट अगर अच्छा भी था तो वो पास्ट ही है. प्रेजेंट पे हमें काम करना है. अगर वो अच्छा नहीं है तो उसको अच्छा बनाना है, और अच्छा है तो और अच्छी बात है. और अगर किसी गुरु वगैरह को मानते हैं तो उनके पास जाना चाहिए. कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो पार्टनरशिप में जब भी आप करें तो पेपर वर्क करके करें. एंड किसी मंदिर मंदिर में जाना स्टार्ट कीजिए आप, तो कहीं ना कहीं गॉड की ब्लेसिंग्स और ज़्यादा होंगी, चीज़ें और मजबूत होंगी और बेहतरी की तरफ जाएंगी आपको. सो बेसिकली अगर हम देखा जाए ओवर द ऑल लाइक वो काफ़ी ज़्यादा स्टक थे बिजनेस में या फिर फैमिली कमिटमेंट में या फिर फैमिली को मनाने में. इस वजह से थोड़ी सी देर हो गई. इफ़ यू कैन वेट, मूव ऑन करने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू कैन वेट तो डेफिनेटली वो एक्चुअली खुद भी बहुत ही एनजाइटी, बहुत परेशान, बहुत डिप्रेशन में. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड हिज पॉइंट एज वेल, राइट. और बात करें हम गाइडेंस की, तो जैसे मैंने आपको बता दिया आई टेस्ट आप करा सकते हो. पानी का आप ध्यान रखिए. और साथ में अगर किसी मंदिर वगैरह में जाते हैं, आसपास कुछ बन रहा है तो वहाँ पे कुछ दान चैरिटी आप कर सकते हो. पेपर वर्क के थ्रू ही काम करें. किसी को नई जॉब ऑफर वगैरह ही मिलता है तो वो भी आप डॉक्यूमेंट्स पढ़ के साइन करें, राइट. सो ये जो हमारी रीडिंग थी वो सेजिटेरियस की थी. इससे पहले मैं एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो की डाल चुकी हूँ. उनका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा. थैंक यू एवरीवन, बाय.